नमस्कार दोस्तों। रीट एवं शिक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण विस्तार के साथ। शिक्षा मनोविज्ञान की यह क्लास नंबर 23 रहेगी मित्रों, जिसमें हम देख रहे थे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का यह क्लास नंबर 3 है। और आज हम देखने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां, अप्रक्षेपण जो विधियां हैं वो आज की इस क्लास में हम देखेंगे। क्लास 1 और क्लास 2 हमारी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट के अंदर सभी मनोविज्ञान की क्लासें हैं वो मिल जाएगी। और जो भी साथी रीट और ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण वीडियो, नोट्स, प्रश्न उत्तर और इसके साथ ही टेस्ट, ये सभी मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान का जो फोल्डर है वो मिलेगा स्टोर में, वहां से आप ये सभी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम जो देखने वाले हैं मित्रों, आज हम देखने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां, जो अप्रक्षेपण की विधियां हैं मित्रों वो देखेंगे। और इसके साथ जो सूचियां हैं व्यक्तित्व मापन की वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। तो चलते हैं क्लास की और शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर जरूर कर दे सभी साथी। अप्रेक्षण विधियां हैं वो दोस्तों, तो 3 भागों के अंदर है अप्रेक्षण विधियां। 3 भागों के अंदर इनको बांटा गया है। और सबसे पहले आती है हमारी आत्मनिष्ठ विधियां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। एक एक चीज को देखिए मित्रों, शुरू करते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां, इनमें पहली विधि आती है आत्मकथा निरीक्षण विधि। आत्मकथा निरीक्षण विधि विलियम वुंट व टिचनर इसके है प्रतिपादक दोस्तों। और अर्थ देखिए, स्वयं का स्वयं द्वारा निरीक्षण, आत्मकथा निरीक्षण या आत्म निरीक्षण विधि, खुद का खुद के द्वारा निरीक्षण करना, यही होती है आत्मकथा निरीक्षण विधि मित्रों। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों में पहली विधि कौन सी है आपकी? आत्मकथा निरीक्षण विधि। दूसरी विधि की ओर चलते हैं, वो तो आती है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि, या जिसको हम जीवन इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं, या केस स्टडी के नाम से भी इसको कहते हैं। तो व्यक्तित्व की नेक्स्ट विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन है दोस्तों। यह विधि केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि परिवार, समुदाय, समाज का भी अध्ययन करती है। मतलब परिवार का व्यक्तित्व कैसा है, समाज का व्यक्तित्व कैसा है, समाज का व्यक्तित्व या समुदाय का व्यक्तित्व कैसा है, उन सभी का अध्ययन करने वाली विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको जीवन इतिहास विधि भी हम कहते हैं दोस्तों। ऐसे सामान्य व्यक्तियों के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे कोई बाल अपराधी है या समस्यात्मक बालक है या प्रतिभाशाली बालक है, तो उनका अगर हमें व्यक्तित्व ज्ञात करना है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है केस स्टडी विधि दोस्तों। बाल अपराधियों के निदान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वहां पर हमने उदाहरण में भी देख लिया जैसे लगाकर। तो बाल अपराधियों के निदान, ये क्वेश्चन आया हुआ है तब ये लाइन जोड़ी है मैंने। बाल अपराधियों के निदान के लिए या बाल अपराधियों के व्यक्तित्व का पता करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? व्यक्ति इतिहास विधि का। इस विधि में मनोवैज्ञानिक है, इस विधि के अंदर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने गर्भावस्था से वर्तमान जिस अवस्था में बालक है वहां तक बालक के विकास का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यह इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है इस लाइन से आपके दोस्तों। आत्मनिष्ठ विधियों में तीसरी विधि की ओर चलते हैं, तो आती है हमारे प्रश्नावली विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान से देखना। प्रश्नावली विधि के आदि जनक, यानी कि प्रश्नावली विधि है, इसको आदि जनक है सुकरात दोस्तों। कौन है? सुकरात। और सुकरात ने इसको प्रश्नोत्तर विधि नाम दिया था। प्रश्नावली विधि को क्या नाम दिया था? सुकरात ने प्रश्नोत्तर। अगर आधुनिक प्रतिपादक की हम बात करें तो आधुनिक प्रतिपादक है इसके वुडवर्थ दोस्तों। वुडवर्थ, यहां पे वुडवर्थ लिखा गया जबकि वुडवर्थ है ये, ने 1918 के अंदर अमेरिकन सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए 116 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाई, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 या 3 विकल्प होते हैं। तो जो प्रश्नावली विधि है मित्रों, इसके आधुनिक प्रतिपादक है वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने ही 1918 के अंदर अमेरिकन सैनिकों का, जो सैनिक है अमेरिका के, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए 116 प्रश्नों का, कितने? 116 प्रश्नों का
एक प्रश्नावली बनाई थी जिसमें हर पर्सन के या तो 2 या 3 ऑप्शन होते थे दोस्तों। इसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कागज पेंसिल विधि है कौन सी है दोस्तों? जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वहां पर यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि विभिन्न प्रश्नों का एक प्रलेख तैयार करके उत्तरदाता के पास डाक से भेजा जाता है और डाक से जैसे प्राप्त होता है तो वो वहां पर इसका उत्तर है पेंसिल। कागज पर रहते हैं पर्सन और पेंसिल के द्वारा उनको कंप्लीट करता है और वापस भेजता है दोस्तों। इस वजह से कागज पेंसिल विधि के नाम से इसको जाना जाता है। मित्रों, जो प्रश्नावली विधि है ये 4 प्रकार की होती है। अब देखिए ये 4 प्रकार है कौन कौन से, ये रहे आपके सामने। मुक्त या खुली प्रश्नावली, प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली है हमारी जो है खुली या मुक्त प्रश्नावली। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रश्नावली में स्वयं अपने मन के विचार लिख सकता है। खुले मन से लिखिए अपने विचार, मुक्त रूप से लिखिए अपने विचार। जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, वहां पर अपने मन से विचार हम लिख सकते हैं, तो वो ही होती है निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो मुक्त या खुली प्रश्नावली के ही उदाहरण है दोस्तों। प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली, इसमें बालक दिए गए निर्धारित तथ्यों में से ही किसी एक तथ्य को चुनता है। जिस प्रकार आपका एग्जाम होता है वस्तुनिष्ठ, 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको है सही वो चुनना है। तो देखिए सत्य सत्य वाले, हाँ ना वाले, रिक्त स्थान वाले या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आते हैं प्रतिबंधित और बंद प्रश्नावली के अंदर। चित्रित प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में चित्र देखकर प्रश्न पूछा जाता है। चित्रित प्रश्नावली यानी चित्र, जो आपके सामने चित्र रहेगा उसके बाद उससे आपसे चित्र दिखा के उसमें से आपको प्रश्न है जो पूछा जाएगा। जो चित्रित प्रश्नावली होती है मित्रों, यह प्रश्नावली छोटे बालकों, मंदबुद्धि बच्चों, अशिक्षित लोगों के लिए बनाई गई है। किनके लिए? छोटे बालक है, मंदबुद्धि बालक है या अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए दोस्तों। बात करते हैं मिश्रित प्रश्नावली की। मिश्रित प्रश्नावली में पहली यानी मुक्त प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली है, इनका क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। तो उपर्युक्त प्रश्नावलियों का मिला जुला रूप होती है आपकी मिश्रित प्रश्नावली। कैसे? देखिए उदाहरण, क्या आप देश के प्रधानमंत्री से संतुष्ट है? पहला प्रश्न बन गया आपके किसका? मुक्त प्रश्नावली का। तो क्यों? क्या आप यहां पे देखिए मित्रों, क्या आप देश के प्रधानमंत्री से संतुष्ट है? यहां पर आपको हां या ना में जवाब देना है। तो कौन सी हो गई? बंद प्रश्नावली हो गई। क्यों? क्यों का जवाब आपको विस्तृत देना है, यानी कि लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक रूप से देना है। तो यहां पे कौन सी हो गई? मुक्त या खुली प्रश्नावली हो गई। तो मिला जुला रूप होती है मिश्रित प्रश्नावली। यह हो गई आपके प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं 1880 में फ्रांसीसी थे गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व का मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। सर्वप्रथम प्रश्नावली का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? गाल्टन ने। किसके लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए। नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। चौथी विधि आती है हमारे साक्षात्कार विधि, जिसको मौखिक प्रश्नावली विधि, यानी हमारा साक्षात्कार नहीं होता है क्या? साक्षात्कार, चलो हम 2nd ग्रेड और यहां पे 3rd ग्रेड की बात कर रहे हैं, यहां पे साक्षात्कार नहीं है। लेकिन जब बड़ी भर्तियों में अगर आप आरएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपका एक रिटन एग्जाम के बाद साक्षात्कार होता है दोस्तों, और वही है आपका साक्षात्कार विधि दोस्तों। इसके प्रतिपादक है मर्टन। कौन है मित्रों? मर्टन। इसमें प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता आमने सामने होते हैं। जो प्रश्न करेगा और जो उत्तर देगा वो क्या रहेंगे? आमने सामने। ये 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार कौन कौन से? देखिए साक्षात्कार विधि है, इसके 3 प्रकार ये रहे आपके सामने। पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित, अनिर्देशित, गहन या केंद्रीय साक्षात्कार, और तीसरा जो साक्षात्कार होता है वो होता है आपका कौन सा? मिश्रित साक्षात्कार। इंपॉर्टेंट विधि है आपके एग्जाम की दृष्टि से मित्रों ये। अब देखिए साक्षात्कार विधि की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए मित्रों, पहला है आपका जो है संरचित साक्षात्कार। क्या होता है? इस साक्षात्कार में पहले से ही समय सीमा व प्रश्नों की संख्या निर्धारित होती है कि इतने समय के अंदर आपको इतने प्रश्न है जो हल करने। यह किसके अंतर्गत होता है मित्रों? यह होता है संरचित साक्षात्कार के अंदर।
बात करें असंरचित साक्षात्कार की, तो वहां पर देखिए मित्रों, इसमें समय सीमा और प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ना तो समय सीमा फिक्स है और ना ही क्या है आपके प्रश्नों की संख्या निश्चित है। जितना मन करेगा उतने प्रश्न करता आपसे कर सकता है। 5 मिनट भी आपसे प्रश्न कर सकता है, 2 घंटे भी आपसे प्रश्न कर सकता है। आगे देखिए, जो व्यक्ति साक्षात्कार लेगा तो वह व्यक्ति में निदानात्मक खोज करेगा, उसके व्यक्तित्व की खोज उसमें करेगा दोस्तों। तीसरा जो साक्षात्कार के प्रकार है वो है मिश्रित साक्षात्कार। यह उपयुक्त प्रश्नावलियों का मिला जुला रूप होता है, यानी संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार का। कैसे? इसमें कुछ प्रश्न तो निश्चित होते हैं, तो कुछ प्रश्नकर्ता अपने मन से भी पूछ सकता है। तो यह था चौथा प्रकार, किसका मित्रों? आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ जो अप्रक्षेपण विधियां हैं उनके पहला भाग है। 3 प्रकार में बांटा गया ना प्रक्षेपण अप्रक्षेपण विधियों को। पहला आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, उनका पहले भाग की 4 विधियां। अब आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए वस्तुनिष्ठ विधियां। अप्रक्षेपण विधियां हैं, उनका दूसरा भाग आता है वस्तुनिष्ठ विधियां। इसमें भी हमारे 4 विधियां रहेगी। पहली विधि आपके सामने निरीक्षण विधि, प्रतिपादक जेबी वाटसन। निरीक्षण विधि यानी कि निरीक्षण के द्वारा जिस बालक व्यक्ति का हमें व्यक्तित्व पता करना है वो करना। अब कैसे मित्रों? 2 प्रकार से, एक तो औपचारिक विधि होती है, एक अनौपचारिक विधि होती है। औपचारिक विधि के अंदर निर्धारित समय व स्थान, यानी जो समय है जो स्थान है वो निर्धारित रहता है, इस समय हमें वहां पे जाना है और निरीक्षण करना है, समझे मित्रों। और अनौपचारिक समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है, जैसे कि स्कूल के अंदर आप पढ़ा रहे हैं और एकदम से जांच टीम आ जाती है, तो आपको पता नहीं रहता है ना आपको समय का ना स्थान का कि यहां पर आएगी कहां पर आएगी, लेकिन आ जाती है। यह होती है अनौपचारिक विधि निरीक्षण विधि की। और एक होती है तय समय रहता है कि 11 बजे हम इस स्कूल में जांच करने आ रहे हैं, तो वो होगी औपचारिक विधि निरीक्षण की दोस्तों। दूसरी है इसकी समाज मिति विधि। इसके प्रतिपादक है JL मोरेनो, और कब प्रतिपादन किया इसका? 1934 में। इस विधि द्वारा किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। समाज नाम से पता करो ना, समाज। अब समाज है, समूह है, समाज एक समूह ही होता है, तो समूह की जो संरचना है उसका अध्ययन करेंगे तो उसका व्यक्तित्व हमें अपने आप पता चल जाएगा। श्रेष्ठ, तटस्थ, तिरस्कृत व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है समाजमिति विधि के द्वारा। तीसरी विधि इसके अंदर आती है मित्रों, वो आती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल या निर्धारित मापना, निर्धारण मापना या निर्धारित मापना दोस्तों। इसका प्रतिपादन किया था फ्रांसीसी गाल्टन ने दोस्तों। सर्वप्रथम प्रयोग फेकनर ने, गाल्टन ने 1883 में इसका प्रतिपादन किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट विधि हो सकती है ये। सर्वप्रथम 3 या 5 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। गिलफोर्ड व फ्रीमैन ने इसका प्रयोग किया दोस्तों। तो यहां पे रेटिंग स्केल या निर्धारित जो मापना है यह विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है यह आपको याद रखना है। इसका प्रतिपादन कब किया गया यह याद रखना है। चौथी विधि है शारीरिक परीक्षण विधि। शरीर के अंगों का मापन होता है इसके अंदर। शारीरिक परीक्षण विधि जो आपके वस्तुनिष्ठ विधि है उसका भाग है, और इसके अंदर शरीर के अंगों के मापन के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। 5वीं विधि की ओर चलते हैं तो आती है परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि दोस्तों, विशेष परिस्थिति में रखकर व्यक्तित्व की जांच करना। अगर किसी बालक का व्यक्तित्व हमें जांचना है तो उसको एक विशेष परिस्थिति में रखा जाता है और फिर उसका क्या किया जाता है? परीक्षण दोस्तों। देखिए 2 भाग है, वास्तविक परिस्थिति परीक्षण और काल्पनिक परिस्थिति परीक्षण। एक तो बालक को जहां पर हम रखेंगे वो वास्तविक होगा, एक होगा जहां पर वो आपको वास्तविक परिस्थिति तो नहीं मिलेगी लेकिन कल्पना के द्वारा, यानी काल्पनिक परिस्थिति है उसके सामने आप पैदा करेंगे और उसका व्यक्तित्व का परीक्षण आप करेंगे दोस्तों। तो हमने देखा आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। तीसरी विधियां होती है प्रक्षेपण की, वो है आपकी विश्लेषणात्मक विधियां या मनोवैज्ञानिक विधियां दोस्तों। इसके अंदर 2 आएगी आपकी, पहली है मुक्त साहचर्य विधि और दूसरी है आपकी स्वपन विश्लेषण विधि। देखिए
मुक्त साहचर्य की बात करें या स्वपन विश्लेषण विधि की बात करें, दोनों के दोनों विधियों के प्रतिपादक है आपके सिगमंड फ्राइड। अब देखिए मुक्त साहचर्य विधि, इस विधि के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड तथा विकास किसने किया इसका, युंग और एडलर ने। इसका विकास किसने किया है, युंग तथा एडलर ने। दोस्तों इसमें क्या होता है देखिए, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मानसिक रोगियों हेतु किया जाता है। मुक्त साहचर्य विधि है जो मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग वहां पर करेंगे जो मानसिक रोगी होंगे। दोस्तों ये याद रखना आपको इन दोनों विधियों का। तो जो मुक्त साहचर्य विधि है इसका प्रयोग मुख्यतः कहां पर होता है, मानसिक रोगियों के लिए। इस विधि में मनोवैज्ञानिक विषय को समोमित करके अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है। जो बालक है या व्यक्ति है उसको मनोवैज्ञानिक विषय के द्वारा उसको मोहित करके अचेतन मन के अंदर, यानी कि जो कार्य करेगा उसका अचेतन मन कार्य करेगा, वहां पर लाया जाता है। अगर जो कोई मानसिक रूप से कुछ ग्रसित है, अगर उसको आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो इसी विधि का वहां पर आपको प्रयोग मिलेगा दोस्तों, जिससे उसके मन में छिपी हुई इच्छाएं भावनाएं प्रकट करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उसके किसके अर्धचेतन मन के अंदर छिपे हुए हैं। दोस्तों मनस्तापी बालकों के कुसमायोजन के कारणों के निदान एवं उपचार में यह विधि उपयोगी होती है। दोस्तों नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विधि आती है हमारे स्वपन विश्लेषण विधि। इसके भी प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड है मित्रों। देखिए इस विधि में स्वपन का वर्णन करने को कहा जाता है। स्वपन विश्लेषण विधि यानी जो स्वपन है उसका वर्णन कीजिए मित्रों। जो भी बालक है व्यक्ति है उसको कहा जाता है स्वपन है तो उसका वर्णन कीजिए। इस आधार पर अतृप्त जो इच्छाएं हैं उनमें बाधक तत्वों का पता लगाकर उनके निराकरण किया जाता है। स्वपन प्रतीकों की सहायता से व्यक्ति के कुसमायोजन को सही दिशा दी जा सकती है। जो उसके स्वपन है वो लिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके क्या कारण है जो ये स्वपन आ रहे हैं। जो अतृप्त इच्छा है उसको क्या करेंगे हम, दूर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति समायोजित हो जाएगा और उसका व्यक्तित्व तो अच्छी तरह हमें पता चल जाएगा। तो ये थी दोस्तों जो हमारी क्लास नंबर 2 थी, उसके अंदर हमने देखा था प्रक्षेपण विधियां। कौन सी, प्रक्षेपण विधियां, और आज देख ली अप्रक्षेपण विधियां। दोस्तों अब बचता हमारे व्यक्तित्व पार्ट के अंदर व्यक्तित्व मापन की जो सूचियां हैं मित्रों वो। दोस्तों तो चलते हैं व्यक्तित्व मापन की सूचियों की ओर। 5 सूचियां आपको बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यक्तित्व मापन की सूचियां, पहली सूची मिनीसोटा मल्टीपल या मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। मिनीसोटा मल्टीपल या इसको बोला जाता है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची या मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसका नाम होता है MMPI मित्रों। देखिए एम, पहले एम से क्या हो जाएगा, मल्टीफिजिक। दूसरे एम से क्या हो जाएगा, पहले से मल्टीफिजिक, दूसरे पी से हो जाएगा आपके पर्सनैलिटी और आई से इन्वेंट्री। दोस्तों देखिए इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है हाथवे व मैकिन्ले। निर्माण कब किया इसका, 1940 में, और इस विधि का प्रकाशित हुआ ये विधि प्रकाशन में कब आई, 1943 में। तो हाथवे व मैकिन्ले ने निर्माण इसका 1940 में किया जबकि प्रकाशित इसको किया 1943 में। इन्होंने 10 नैदानिक मापनी में 567 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाई, यानी कि जो 10 में नैदानिक मापनी बनाई इन्होंने उनमें 567 प्रश्न थे दोस्तों, जिनका जवाब हां या ना में देना होता था। 567 प्रश्न है, उनका जवाब कैसे देना था, हाँ में या ना में, जिससे मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाती थी। किसकी, मानसिक स्वास्थ्य की जांच। दोस्तों यह है आपकी मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। हाथवे व मैकिन्ले ने 1940 में और प्रकाशित किया 1943 में। नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरी विधि आती है आपकी, वो है वैयक्तिक विधि, विभेदात्मक विधि, जिसको 16 पीएफ कारक के नाम से भी हम जानते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट विधि रहती है मित्रों। अब देखिए मित्रों इसका प्रतिपादक कौन है, आरबी केटल है। इसका प्रतिपादन किसने किया है, केटल ने दोस्तों, और भारत में इसका अनुवाद किसने किया है, एस डी कपूर ने। किसने किया है,
एस.डी. कपूर ने। इसमें वैयक्तिक भेदों का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक भेद बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो भेद है उनका पता इसमें किया जाता है। इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली तैयार की दोस्तों, यानी 16 पीएफ कारक है वो तैयार किए। किसने? केटल ने दोस्तों। तीसरी जो सूची है वो है कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परिसूची, सूची भी बोलते हैं या परिसूची भी इनको आप बोल सकते हैं। तो तीसरी कौन सी है? कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परिसूची दोस्तों। प्रवर्तक है हैरिसन जी गुस। प्रवर्तक कौन है इसके? हैरिसन जी गुस। कब परिवर्तन किया, यानी कब प्रतिपादित किया इसको? 1956 में। इस जो कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परिसूची है इसको हम सीपीआई के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, सीपीआई का प्रयोग उन लोक अवधारणाओं के लिए किया जाता है जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति दूसरे लोगों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए करते हैं। तो सीपीआई का प्रयोग कौन सी लोक अवधारणा के लिए करते हैं हम? जिनका प्रयोग एक सामान्य जो व्यक्ति है वो दूसरे लोगों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए करता हो दोस्तों। यह है तीसरी परिसूची। चौथी परिसूची की ओर चलें तो चौथी आती है मार्डसले व्यक्तित्व परिसूची। मार्डसले व्यक्तित्व परिसूची, MPI होगा, L नहीं होगा यहां पे, MPI दोस्तों। प्रवर्तक कौन है इसके? आइजेक है। प्रवर्तक है आइजेक। इन्होंने अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी वर्गीकरण एवं मनस्तापी आधार पर परिसूची का निर्माण किया है। तो इन्होंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व ले लिया, फिर मनस्तापीय जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर इस परिसूची का निर्माण किया। 32 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली आइजेक ने व्यक्तित्व मापने के लिए बनाई दोस्तों। 32 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली है जो व्यक्तित्व मापने के लिए किसने बनाई? आइजेक ने दोस्तों। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, तंत्रिकातापी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, मनस्तापी। समझे मित्रों? अब देखिए, तंत्रिकातापी यानी संवेग स्तर होते हैं, इसको न्यूरोटिक स्टेबल भी कहते हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट भी कहते हैं। मनस्तापी या सामाजिक, साइकोटिक और सोशलिटिक के नाम से भी जाना जाता है। यह है हमारी चौथी सूची। और चलते हैं 5वीं सूची की ओर। 5वीं की जो सूची है वो है हमारी मिलन क्लिनिकल बहुअक्षीय परिसूची, MCMI दोस्तों। 1977 में इसका प्रतिपादन हुआ। प्रतिपादन किसने किया था? मिलन ने किया था इसका। MCMI व्यक्तित्व के गुणों एवं मनोरोगों की मनोवैज्ञानिक आकलन हेतु विकसित किया गया है। जो व्यक्तित्व के गुण है और जो मनोरोग है उनका जो एक मनोवैज्ञानिक है कैसे आकलन करे, उसके लिए MCMI का क्या है? प्रतिपादन या इसको विकसित किया गया। यह मूल रूप से मानसिक रोगियों और अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए बनाया गया है। जो मानसिक रोगी होते हैं जो अस्पताल में भर्ती रहते हैं उनके लिए इस जो सूची है इसका प्रतिपादन किया गया दोस्तों। तो यह है व्यक्तित्व मापन की सूचियां। अब बात कर लेते हैं भारत में जो प्रसिद्ध सूचियां हैं उनकी। भारत में 3 प्रसिद्ध सूचियां हैं व्यक्तित्व मापन की। पहली है सक्सेना व्यक्तित्व परिसूची, दूसरी है ताराचंद व्यक्तित्व परीक्षण और तीसरा है हमारा पालसेन व्यक्तित्व परीक्षण दोस्तों। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे परीक्षण भी आ सकता है, परिसूची भी लिखा हुआ आ सकता है। सक्सेना व्यक्तित्व परिसूची है, इसका प्रतिपादन किया था MSL सक्सेना ने 1959 में। ताराचंद व्यक्तित्व परीक्षण है, इसका प्रतिपादन किया था डॉक्टर DT ताराचंद ने। कब? 1965 में। और पालसेन व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किया था MN पालसेन ने 1965 के अंदर। तो यह था दोस्तों आपके व्यक्तित्व टॉपिक। बहुत ही शानदार नोट्सों के द्वारा यहां पर मैंने क्लास आपके सामने रखी। सच बताना, कमेंट करना आपको यह क्लास है जो कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो मित्रों वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो और जो भी नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।